प्राप्त होगा। डबल डोज राशन, महीने में 2 बार राशन। आज क्षेत्र विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। क्या 2017 के पहले ब्रज क्षेत्र में बिजली मिलती थी क्या? आती थी क्या? जो लोग बिजली नहीं देते थे, क्या वे लोग फ्री में दे पाएंगे क्या? ये सफेद झूठ बोलने के आदि लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी मंत्री बने और मार्च 2017 से पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को बिजली मिल रही है। भाइयों बहनों, सभी लोगों को बिजली। आजादी के बाद भी जो गांव विद्युतीकरण से युक्त नहीं हो पाए थे, वहां पर विद्युतीकरण का कार्य हुआ। 1,23,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाई गई। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 43 लाख से अधिक गरीबों के फ्री में मकान बनाए गए। 2,61,00,000 गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। 9 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। ये पिछली सरकारें भी कर सकती थी, उनके पास फुर्सत नहीं थी। ये पैसा कहां जाता था जो आज इन गरीबों को दिया जा रहा है? 2,54,00,000 गरीबों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, एक तरफ ये कल्याणकारी योजनाएं, पेमेंट ज्यादा में रहेगा। हर वृद्धजन जो पात्रता की श्रेणी में आता है, हर निराश्रित महिला और हर दिव्यांग जन को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार पहले भी थी, पैसा पहले भी था। कहां जाता था? गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। पहले कहां चला जाता था? नंदगाम भूल गए। ये हाईवे, रेलवे, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, ये पहले भी बन सकते थे। कहां जाता था पैसा? भाइयों बहनों, कहीं विकास पे खर्च होता ना, कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन नहीं, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था। ये पैसा चला जाता था इत्र वाले मित्र के घर में। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में। और हम लोगों ने सरकार आने के बाद जब बिजली दी तो एक ऐसा बुलडोजर बनाया जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक लगा दी। उसको हम लोगों ने कहा कि देखो, पिछली सरकार के जितने भी ऐसे धुरंधर थे जो गरीबों का लूटते थे, विकास का लूटते थे, ढूंढ करके उनके ऊपर थोड़ा एक बार चली जाओ। आपने बुलडोजर चलते हुए देखा है ना? ये बुलडोजर अच्छा लगा ना? कैसे चलता है? धड़धड़ा के चलता है, उनकी आरसीसी की दीवारों को तोड़ता है और मां लक्ष्मी वहां से प्रकट होकर के फिर से पहाड़ की ढेर लगा देती है लोगों की गड्डी की। भाइयों बहनों, कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सुखद अवसर प्रदेशवासियों के सामने दिया है, इसमें अनवरत ये चलते रहना चाहिए। ये दंगाई, ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी
भ्रष्टाचारी शासन सत्ता पे हावी होकर के विकास के पैसे को हड़प लेते थे। ये रुकना ही चाहिए, इसको थमना ही चाहिए, इस पे लगाम लगाना ही चाहिए। और इसीलिए आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई विकास का कार्य ब्रज क्षेत्र में दिखाई देता है क्या? हमारे समय में तो यहाँ पे वैष्णव कुंभ भी हुआ था। वैष्णव कुंभ के लिए कोरोना था, मैं पहले सहमत नहीं हो रहा था। श्रीकांत जी ने कहा नहीं, होना ही होना है। कितना भव्य वैष्णव कुंभ हुआ था। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सानिध्य में यमुना मैया के तट पर सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और इतना भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, यहाँ के कुंभ के बाद तो लोगों ने कहा कि वाह कुंभ, ये सब के मुंह से फूटा था, यही सब, यही आशीर्वाद निकले थे। यमुना मैया के तट पर कुंभ ये पहली बार देखने को मिला था वृंदावन क्षेत्र में। भाइयों बहनों, जब नियत साफ होती है ना तो नियंता भी आशीर्वाद देता है। कैसे मां यमुना ने और बांके बिहारी ने कैसे आशीर्वाद दिया था? जब तक यहाँ पर संतों की उपस्थिति थी, कोरोना का अता पता नहीं था। और आज थर्ड वेव आई है, एकदम मां यमुना की कृपा और बांके बिहारी की कृपा ऐसी बनी, राधे रानी की कृपा ऐसी बरसी कि कोरोना के थर्ड वेव भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगले एक सप्ताह के अंदर समाप्त।